इस एपिसोड के स्टार्ट में हम मेटा के फादर को देखते हैं जो कि बाहर वेट कर रहे थे और देख रहे थे कि वहाँ पे मेटा आई है कि नहीं। तो इतनी देर में किटी कहने लगता है कहीं वो किडनैप तो नहीं हो गई। जॉली भी यही कहती है, जो बात से आंट उन्हें डांटने लगती है, कहती कि ऐसा कोई बात नहीं होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ मेटा अपने घर की तरफ आ रही थी और सामने वो वैन देखती है, जो चीज़ देख के वो समझ जाती है कि उसके फादर आ चुके हैं। तो एक्साइटेड होकर बाहर निकलती है। इतने देर में वो प्रेम को कहने लगती है कि थैंक यू कि तुमने मेरी मदद की और मेरी चोट पे मलहम लगाया। तो कहने लगता है कि नहीं, इसमें कोई भी ये नहीं था, मसला नहीं था, मैंने वैसे भी अपना फ़र्ज़ निभाया है। तो इतने देर में मेटा कहती है कि वैसे वो केक रह गया है। तो कहता है ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं जाता हूँ और केक लेके आता हूँ। फिर उसके बाद अपनी कार से वो केक निकाल के मेटा को दे देता है। अब केक लेने के बाद मेटा उसे दोबारा थैंक यू कहती है और अंदर जाती है। जैसे वो अंदर जाती है तो सामने से उसके फादर आ जाते हैं और उसे देख के हक करने लगते हैं। उसकी चोट को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा वरीड होने लगते हैं। ये चीज़ देख के अपसेट हो जाता है। उसके बाद वो वहाँ से जा रहा था तो वहाँ पे मेटा उसे थैंक यू बोलती है। इसके बाद उसके फादर उसे कहने लगते हैं कि क्या तुमको उसका नाम पता है। तो वो बताती है नहीं, मैं तो पूछना भूल गई। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग मेटा की चोट पे मलहम लगा रहे थे। तो वहाँ पे मेटा के फादर सभी लोग को बताते हैं कि आज मेटा किसी लड़के के साथ घर आई थी। अब ये बात सुन के वो लोग सभी एक्साइटेड हो जाते हैं। तो वहाँ पे किटी कहने लगता है कि क्या बात है, तुम बिना बताए हस्बैंड खोज रही हो। तो वो लोग हंसने लगते हैं। इतने देर में उसके फादर कहने लगते नहीं, मेरी बेटी सबको बता के ही करेगी। तो वो कहने लगती नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, वो बस एक डॉक्टर है जिसने मेरी हेल्प की थी। अब हमें फिल्म को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था रात में। तो बाहर का वेदर दिखता है। तो जैसे बाहर का वेदर दिखता है तो छाता लेके वो जाता है, उस कुत्ते को अपने घर के बाहर से घर के अंदर लेके आ जाता है और उसे खाना देता है। ऐसे वो खाना खा रहा था तभी वो मेटा के बारे में सोचता है, जहाँ पे उसके फादर उसे बहुत अच्छे से हक कर रहे थे और वेल ट्रीट कर रहे थे। ये चीज़ से हमें अंदाज़ा लगता है कि वो कितना अकेला फील कर रहा था। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने हॉस्पिटल में था। तो वहाँ पे उसकी असिस्टेंट आके उसे बताती है कि आपकी माँ आई है। तो अपनी माँ से मिलके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी माँ भी उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद वहाँ से प्रेम उसे ड्रॉप कर देता है अपनी माँ को घर। तो वो दोनों बात कर रहे थे तो वहाँ पे प्रेम की माँ से कहने लगती है कि वैसे तुम्हारी फियांसे आ रही है तुमसे मिलने के लिए, तो तुम कब जाओगे उससे मिलने के लिए। इसमें प्रेम कहता है कि मुझे अभी नहीं पता। तो उसकी माँ उसे कहने लगती है कि तुम्हें जल्द से जल्द शादी करनी चाहिए ताकि तुम्हारा कोई ध्यान रखे। बट उसका वो कोई आंसर नहीं देता। तभी वो घर पहुँच जाते हैं तो प्रेम की माँ उतर जाती है और उसे कहती है कि चलो तुम घर, लेकिन वो मना कर देता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेटा मार्केट आई थी और वहाँ पे एक ज्वेलरी शॉप में घुसती है। अब उस ज्वेलरी शॉप में जैसे ही घुसती है तो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक ग्रैनी और ग्रैंडपा थे। तो वहाँ पे वो अपने सिक्योरिटी गार्ड को चाय पिला रहे थे। तो उतनी देर में वहाँ पे मेटा घुसती है। अब जैसे मेटा को देखती है तो वो कहने लगती है कि आप कस्टमर हो ना, आप क्या लेने आए हो। देर में गार्ड अंकल उसे पहचान जाते हैं और कहते हैं कि ये पहले भी आ चुकी है और कह रही थी कि यह आपकी ग्रैंड डॉटर है। इतने देर में वो भी कह देती है कि हाँ, मैं आपके बेटे की बेटी हूँ। अब ये बात से वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सीन यही कट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है प्रेम को, जिसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो जगह खोज रहा था। तभी वो प्रॉक नूडल्स शॉप में रुक जाता है और वहाँ जाके ऑर्डर करता है। जैसे वो ऑर्डर करता है तभी पीछे से कुछ आवाज़ आई देती है जहाँ पे मेटा के ग्रैंडफादर उसे बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि दोबारा यहाँ पे मत आना, मैं नहीं चाहता कि तुम इस दुकान में दोबारा आओ। तो उसमें कहने लगती है कि मैं क्यों ना आऊँ। तो कहने लगता है कि मेरा कोई ग्रैंड डॉटर नहीं है। तो कहने लगती है कि देखिए, पूरा देखिए सिर से पाँव तक, मैं तो ज़िंदा हूँ ना, तो आप कैसे ऐसे कह सकते हैं कि आपका कोई ग्रैंड डॉटर नहीं है। और ये बात से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। तभी मेटा वहाँ से सामने देखती है तो उसे प्रेम दिखाई देता है। तो उसके पास चली जाती है और कहती है कि मुझे भी खाना है और ऑर्डर करने लगती है। जैसे उन लोगों का ऑर्डर आता है तो वो दोनों वहाँ पे खाने लगते हैं। तो उसका खाना देख के वो कहने लगती है कि तुमने तो सीजनिंग भी नहीं किया है, सीजनिंग करके खाओ ना, बहुत टेस्टी लगता है। तो इसमें प्रेम कहने लगता है नहीं, मुझे नहीं खाना, मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से मेरा पेट दर्द दे। तो कहने लगती है ये इतना तीखा नहीं होता है। फाइनली वो उसका बात मान जाता है और उसका सीजनिंग करने लगती है मेटा। जैसे सीजनिंग हो जाता है तो उसे खाने को देती है तो उसे बहुत टेस्टी लगता है। अब ये दोनों खाना खा के कंप्लीट कर देते हैं। तो जहाँ पे मेटा ने 2 बोल नूडल्स खाए थे। अब वो कहने लगता है कि तुमने इतना फास्ट खा लिया। तो वो कहती हाँ, मैंने स्टार्ट भी तो पहले फास्ट किया था। और वो बोल के वहाँ से चली जाती है और अपना नाम बता देती है। इसके बाद
प्रेम बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है क्योंकि उसने पैसे भी खुद ही पे किए थे। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पे उसके ग्रैंडफ़ादर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और अपनी वाइफ़ को कह रहे थे कि दोबारा वो लड़की यहाँ पे आए ना तो उसे भगा देना, मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पे आना चाहिए। इतनी देर में उसकी वाइफ़ कहने लगती है कि क्यों, आप कैसे अपने ग्रैंड डॉटर को इग्नोर कर सकते हैं? आपने अपने बेटे को तो इग्नोर कर लिया, ग्रैंड डॉटर को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? बट वो कहने लगता है कि मेरी कोई भी ग्रैंड डॉटर नहीं है और ना ही मेरा कोई बेटा है। उसके बाद मेटा घर जाती है और घर जाते ही अपने फादर को हक करती है तो इसके फादर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा काम कैसा था। तो बताती हाँ मेरा काम बहुत अच्छा था और मैंने बाहर ही लंच कर लिया है तो मैं नहीं खाऊंगी। तो उसकी आंट कहने लगती है ठीक है। तो वो लोग दोनों कुछ बातें कर रहे थे तभी वो बोलने लगती हैं कि यहाँ पे किटी के लोग कहाँ गए हैं। तो वो लोग बता देते हैं कि वो लोग बाहर गए हैं तो वो भी अपने रूम की तरफ चली जाती है। अब हमें किटी को दिखाया जाता है जो कि एक चीप का वेश बदल के उस शॉप में जाता है जहाँ पे ग्रैंडफादर थे। अब वहाँ जाके वो लोग से मिलता है, सभी लोग उसे बहुत ज़्यादा वेलकम करते हैं क्योंकि वो बहुत पुराना कस्टमर था। अब हमें जॉली और जेनी को दिखाया जाता है जो कि बाहर वेट कर रहे थे और सारा चीज़ पर निगरानी रख रहे थे, यानी कि हमें ये चीज़ दिखाया जाता है कि ये लोग बहुत पहले से यहाँ पे आना जाना करते थे। अब हमें तोरी को दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक रूम में था। तभी वो लोग दोनों बात कर रहे थे तो उसकी गर्लफ्रेंड से कहने लगती है कि तुमने लास्ट नाइट मुझे अकेला छोड़ दिया। अब और कुछ बात ही कर पाते तभी वहाँ पे तोरी की माँ आ जाती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है ये चीज़ देख के। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मेटा की तरफ जहाँ पे उसके फादर उसके लिए ऑरेंज फील कर रहे थे और ऑरेंज को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी ऐसे ऑरेंज खाने में। तभी उसके फादर उसे बता देते हैं कि मैं वापस घर जा रहा हूँ। ये चीज़ सुन के वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और कहती है कि आप रुक जाइए ना। उसके फादर रुकने से मना कर देते हैं। तभी वो कहने लगती है, उसकी आंट कहती है कि आपकी बेटी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है और वो लोग याद करते हैं जब ये छोटी थी। तभी हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो छोटी थी तो उसके सभी फ्रेंड उसका मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि उसके फादर एक होमो थे। तो ये चीज़ से वो बहुत ज़्यादा रोया करती थी तो उसकी आंट उसे समझाती थी कि ऐसा कोई बात नहीं है। तो उसके फादर उसे कहे थे एक बात कि हर इंसान का नज़रिया अलग होता है देखने का, लेकिन ये हर पर्सन एक जैसा ही होता है। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसने किसी के साथ फाइट किया था तो उसके फादर आके बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी की वजह से ऐसा हुआ है, आपने संस्कार ही नहीं दिए हैं। ये बात सुन के उसके फादर को बहुत बुरा लगा था तो जैसे तैसे करके वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं और उस बच्चे से प्यार से बात करते हैं। अब ये बात सुन के मेटा भी समझ जाती है कि उसने भी गलती किया है तो जाके उसे सॉरी कहती है। अब जाके जैसे उसे सॉरी कहती है तो वो बच्चा भी अपना गलती मान लेता है और उसे सॉरी कहता है कि ये मेरी गलती थी कि मैंने फ़ाइट पहले स्टार्ट की। ये चीज़ थी कि उसके फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं बट लास्ट में उसके फादर को भी समझ में आता है कि गलती उसके बेटे की ही थी। और इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेटा के फादर वापस जा रहे थे तो वो लोग सभी एक दूसरे को हग करते हैं और लास्ट टाइम रोने लगते हैं। इतनी देर में वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं और मेटा सबको बाय करने लगती है। ये बात जैसे वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो मेटा अपने रूम में जाती है जहाँ पे उसके फादर ने उसके लिए एक लेटर रखा था। अब वो लेटर को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे सीने से लगा के थोड़ा रोने लगती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तोरी की माँ तोरी को बहुत ज़्यादा डांट रही थी क्योंकि उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था। वो बता रही थी कि तुम मेरी बहन को देखो जिसने बहुत अच्छे रिच हस्बैंड से शादी किया है और उसका बेटा भी एक अच्छा खासा डॉक्टर है, बट मेरी लाइफ इतनी ख़राब है वो भी तुम्हारी वजह से। अब ये चीज़ से उसका बेटा कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना कि मेरी वजह से आप एम्बेरस हो रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पैंग की तरफ जो कि प्रेम की मंगेतर थी। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन उसे पूछा जाता है कि आप किस पर्सनालिटी को ज़्यादा सपोर्ट करेंगी और आपको कैसा हस्बैंड चाहिए। तो बता देती कि मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो और अपने आप को अच्छे से संभाल पाए, क्योंकि मुझे किराए पे भी पसंद नहीं है। कोई इंसान भी ऐसे इंसान नहीं चाहिए जो कि किराए करता हो। अब ये चीज़ देख रहा था तोरी और वो चीज़ देखने के बाद वो डायरेक्ट पिम को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम्हारी फियांसे बहुत ज़्यादा हार्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, यानी कि तुम उसे संभाल पाओगे। ये बात सुन के वो कहने लगता है कि देखो मेरे पास उतना टाइम नहीं है तो प्लीज़ तुम फ़ोन अभी रख दो। इसके बाद हमें मेटा को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड से मिलने आई थी। तो उसकी फ्रेंड वहाँ पर आती है और उसे बहुत ज़्यादा हक करती है क्योंकि वो दोनों बहुत वर्षों के बाद मिले थे। इसके बाद वो दोनों घर के अंदर जाते हैं जहाँ पे आंटी लिली को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे जाके हक करने लगती है। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा खुशी हो रहे थे। इतनी देर में वहाँ पे मेटा कहने लगती है कि मुझे बाहर जाना है तो मैं अभी तुम्हारे साथ एंजॉय नहीं कर पाऊँगी तो तुम यहाँ पे रहो। अब ये बात सुन के थोड़ा अपसेट हो जाती है और कहती है कि क्या मतलब,
मैं यहाँ पे अकेले रहूँ तो मुझे अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हो। तो वो उसे सॉरी बोलती है और उसे कुछ नहीं कहती। तो इतनी देर में लिली भी समझ जाती है और कहती है ठीक है जाओ। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे मेटा दोबारा अपने ग्रैंडफादर से मिलने गई थी। तो वहाँ पे गार्ड अंकल उसे अंदर जाने दे देते हैं और कहते हैं कि तुम जाके बात करो, मैं बाहर देखता हूँ कि ग्रैंडफादर आज आए हैं कि नहीं। इसके बाद वो ग्रैंड मदर से मिलने जाती है। तो वहाँ पे ग्रैंड मदर उसे देख के कहती है कि तुम यहाँ पे वापस कैसे आ गई, तुम्हारे ग्रैंडफादर यहाँ पे देख लेंगे तुम्हें तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो कहती है कि आप प्लीज़ टेंशन ना लें और ये लीजिए मैंने खाने का कुछ सामान लाया है, तो मैं चाहती हूँ तो आप लोग शेयर करके खाएं। और उसका हाथ पकड़ के अपने गालों पे सहलाने लगती है और कहती है कि मैंने बहुत मिस किया आपको। अब ये चीज़ से उसकी ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो वो वहाँ पे ऑरेंज पील किया हुआ देख के कहने लगती है कि मैं इसे ट्राई करके खाना चाहती हूँ क्योंकि आपने मेरे फादर की तरह ही इसे पील किया है। तो कहती है ठीक है इसे लेके चली जाओ और वापस मत आना। इसके बाद वो ऑरेंज को लेके जाती है और वहाँ जाके फ़ोटो खींचती है उस ऑरेंज का और खाने लगती है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो गार्डन में खेल रही थी। तो इतनी देर में वहाँ पे प्रेम आता है और उसे कहने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो बताती है कि कुछ नहीं, बस मैं यहाँ पे घूमने आई थी। तो कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अब ये बात से वो उसे डायरेक्ट अपने घर के बाहर छोड़ देता है। अब जैसे वो अपने घर के बाहर आती है तो उसे थैंक यू बोलती है। अब उसे बाहर देख के वो भी अपनी कार लेके वहाँ से चला जाता है। यहाँ से मेटा अपने घर की तरफ जाती है और जैसे घर के अंदर जाती है तो उसकी आंटी से कहने लगती है कि दोबारा तुम उसी लड़के के साथ आई हो क्या, मतलब कुछ चक्कर चल रहा है। तो बताती नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, वो बस मुझे मिल गया था तो उसने मुझे ड्रॉप कर लिया। अब इसके बाद लिली उसे रूम में लेके जाती है और उसे कहती है कि बताओ तुम्हारा माजरा क्या है और तुम कहाँ जाती हो। तो बता देती है कि मैं ग्रैंडफादर से मिलने जाती हूँ। इसमें वो कहने लगती है तुम्हें पता है ना इतने सालों से हमने ट्राई किया था तभी ग्रैंडफादर ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया, तो अभी कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो कहने लगती है कि मुझे ट्राई करना है लास्ट टाइम तक क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे फादर को बहुत ख़राब लगता था जब ग्रैंडफादर उसे डांटते थे और उसे एक्सेप्ट नहीं करते थे। इसके बाद हमें ग्रैंड मदर को दिखाया जाता है जो कि उसके बेटे की फ़ोटो देख रही थी और रो रही थी, यानी कि वो भी आजकल बहुत ज़्यादा मिस करती है उन्हें लेकिन बताते नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे प्रेम के हाउस का दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग गैदर हुए थे क्योंकि आज पैंग को मिलना था प्रेम के साथ। इसके इस बात यही सीन यही ख़त्म हो जाता है।